9 मई 2023 जब सियासी लीडर्स की गिरफ्तारियां एहतजाज की आग और फौज के किरदार ने मुल्क को हिला कर रख दिया। आज हम बात करेंगे कि 9 मई को क्या हुआ और उसके पीछे क्या पस मंजर था, पीटीआई का क्या और कैसा रद्द-ए-अमल रहा और आलमी तनाज़र में ये सब क्या मानी रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक फेमस फिलोसफर है जिसका नाम मकाबली है, उसने कहा था कि सियासत में ताकत ही सब कुछ है। और 9 मई 2023 को पाकिस्तान ने इस कॉल को जिंदा होते देखा। चाय की प्याली में तूफान, ये मुहावरा इस दिन के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। जब सियासी लीडर्स की गिरफ्तारियां एहतजाज की आग और फौज के किरदार ने मुल्क को हिला कर रख दिया। आज हम बात करेंगे कि 9 मई को क्या हुआ और उसके पीछे क्या पस मंजर था, पीटीआई का क्या और कैसा रद्द-ए-अमल रहा और आलमी तनाज़र में ये सब क्या मानी रखता है। 9 मई से पहले पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। माशी बहरान ने अवाम की कमर तोड़ दी थी, महंगाई आसमान छू रही थी, बिजली के बिल जेब जला रहे थे और बेरोजगारी ने नौजवानों के ख्वाब छीन लिए थे। सियासी मैदान में नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली सूरत हाल थी। हर जमात दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी और अवाम तंग आ चुके थे। इस दौरान फौज का किरदार भी जेर बहस रहा। कहा जाता है कि फौज वो है जो सरहदों की हिफाजत करती है, लेकिन कभी कभी घर के हालात भी संभालती है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह फौज पर खुलकर तनकीद कर रहे थे। इनके इल्जामात ने सियासी तनाव को और बढ़ा दिया था। ये सब कुछ एक प्रेशर कुकर की तरह लग रहा था जो किसी वक्त भी फट सकता था। और फिर आया 9 मई, वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। फेमस फिलोसफर प्लाटो ने कहा था कि जमहूरियत तब तक मजबूत रहती है जब तक उसके रहनुमा जिम्मेदार हो। लेकिन 9 मई ने सवाल उठाया कि अगर रहनुमा जिम्मेदारी भूल जाए तो क्या होता है। तो 9 मई 2023 को पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखा गया। उस दिन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से अल कादर ट्रस्ट केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसने पूरे मुल्क में हंगामा बर्पा कर दिया। एहतजाज शुरू हुआ जो जल्द ही पुरतशद्दद हो गया। फौज को हालात को कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया और उसने अपना किरदार अदा किया। सियासत में कभी कभी बड़े फैसले बड़े खतरात से खाली नहीं होते। ये कहावत उस दिन पर बिल्कुल फिट बैठती है। कुछ लोगों ने फौज के इस इक़दाम को कानून की अमलदारी कहा, जबकि कुछ ने इसे जमहूरियत पर हमला करार दिया। लेकिन हकीकत यह है कि फौज ने उस वक्त वही कदम उठाया जो उस वक्त की ज़रूरत थी। क्या ये फैसला दुरुस्त था? ये सवाल अभी तक बहस तलब है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी गिरफ्तारियां कोई नई बात नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1977 में गिरफ्तार किया गया और इसकी फांसी ने सियासी मंजरनामा बदल दिया। नवाज शरीफ 2018 में एवनफील्ड केस में जेल में गए। 9 मई की गिरफ्तारी इस सिलसिले की एक नई कड़ी थी, लेकिन इस बार तनाव ज़्यादा गहरा था। साबिक अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन ने कहा था, आप सबको कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 9 मई ने यह सवाल उठाया कि क्या ये फैसला अवाम को राज़ी कर सकता था। तो 9 मई के बाद मुल्क दो हिस्सों में बट गया। अवाम सड़कों पर निकल आए और सोशल मीडिया पर हैशटैग जैसे 9 मई जमहूरियत का जनाजा ट्रेंड करने लगा। लोगों ने सवाल उठाया कि फ़ौज का काम सरहदों की हिफाजत है, सियासत को कंट्रोल करना नहीं। माशी बहरान के तनाज़र में अवाम ने कहा कि लीडर्स को जेल में डालने से रोटी सस्ती नहीं होगी, ना ही बिजली के बिल कम होंगे। पीटीआई का रद्द-ए-अमल भी तनकीद की जद में आया। एक फेमस फ़लसफ़ी अरस्तू ने कहा था कि सियासत में जज्बात की जगह नहीं होती, लेकिन पीटीआई ने एहतजाज का रास्ता अपनाया जो पुरतशद्दद हो गया। फौज के खिलाफ नारेबाजी और इमलाक को नुकसान पहुंचाना मुल्क के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। तनकीद करने वालों का कहना था कि पीटीआई ने सियासी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इससे हालात मज़ीद ख़राब हो गए और अगर वो मुज़ाकरात का रास्ता अपनाते तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना पीटीआई ने बिल्कुल यही काम किया। फौज ने अपना किरदार अदा किया, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन
उसने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया, क्या फौज का सियासी मामलात में आना नागजीर था या इससे बचा जा सकता था। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर गहरी नजर रखी। बीबीसी ने लिखा कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहम मोड़ है। अल जजीरा ने उसे जमहूरियत पर हमला कहा, जबकि CNN ने फौज के बढ़ते हुए असर व रसूख को पर सवाल उठाए और बहुत सारे मीडिया ने फौज को इसका ये सही कदम कहा। 9 मई को आलमी तनाज़ुर में देखें तो ये कोई अनोखी कहानी नहीं थी। दुनिया भर में सियासी लीडर्स को गिरफ्तार किया गया। ब्राज़ील में साबिक सदर डी सिल्वा बदनवानी के इल्ज़ामात में जेल गए, लेकिन बाद में रहा होकर दोबारा सदर बन गए। फ्रांस में साबिक सदर सरगोजी को भी बदनवानी की सजा हुई। भारत में इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी के दौरान हज़ारों मुखालफिन को जेल में डाला। जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला बरसों कैद रहे। मशहूर सियासी लीडर चर्चिल ने कहा था कि सियासत खून रेजी के बगैर एक जंग है। 9 मई इस सियासी जंग का एक मंजर था, लेकिन पाकिस्तान में ये गिरफ्तारियां एक ऐसे वक्त पर हुई जब हालात मुआशी तौर पर ख़राब थे। फौज का किरदार इस तनाज़ुर में अहम था, लेकिन इसने जमहूरियत के मुस्तकबिल पर सवालात उठाए कि क्या ये जमहूरियत अगर सियासतदानों के हाथ में दे दी जाए तो वो वही करेंगे जो उन्होंने 9 मई को किया। एक मुहावरा है कि जंग में सब जायज़ है, लेकिन क्या सियासत में भी सब कुछ जायज़ है? तो आप तो सियासतदान हैं, फिर जंग की तरफ आप 9 मई को क्यों हैं? 9 मई का वाक़या पाकिस्तान के लिए एक सबक है, एक सवाल है और एक चैलेंज भी है। फौज ने इस दिन अपना किरदार अदा किया और वही कुछ किया जो मुहब्बे वतन किसी भी इदारे को करना चाहिए। लेकिन क्या ये किरदार हमेशा के लिए काबिल कबूल है? जमहूरियत और फौज के दरमियान तवाज़ुन की ज़रूरत है। फेमस फिलोसोफर अरिस्टो सुकरात का कहना था कि एक अच्छा शहरी वो है जो रियासत के कवानीन की पाबंदी करे, लेकिन जब कवानीन और जमहूरियत पर ही सवाल उठे तो शहरी क्या करे? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 9 मई पाकिस्तान के लिए नई शुरुआत का दिन था या एक और बहरान का आगाज? PTI के रवैये ने क्या इसे बेहतर किया या ख़राब किया? अपनी राय कमेंट्स में बताएं, और अगर ये वीलॉग आपको पसंद लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।